कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गैर अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। ऐसी कथन के जो फाउंडर है एनवी सर, जो कि मोशन क्लासेस के फाउंडर थी, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट आई है एनटीए की तरफ से निकल के 20% को लेकर, तो उसके बारे में सर का क्या कहना है, ये सर से बातचीत करके इस पर पूरा जो मैटर है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट कोटा जानकारी चैनल को, ताकि आपको मिल सके और भी कई तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, साथ में कई तरह की इन्फॉर्मेशन। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई लोग इसमें खुश होकर भी वीडियो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये तो वही रूलिंग थी जो पहले थी कि 20% वाली बात थी। इससे जो बच्चे 2021 और 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो कुछ भला हुआ ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो भी बदलाव अभी जेईई मेन ने करे हैं या जिस भी जो कंडक्शन बॉडी उसने करा है, उसमें सिर्फ ये जोड़ा है कि 20% या 75% वाले क्राइटेरिया, ये पहले भी था। तो बेसिकली जिन्होंने 2021 या 22 में जिनकी 75% वाले क्राइटेरिया में 20% वाले में नहीं आ रहे थे, वो बच्चों की समस्या तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है कि वो न तो वो बोर्ड दे सकते हैं, न वो एग्जाम दे सकते हैं। पूरा साल उनको निकल चुका है। मेरे हिसाब से इसमें कोई खुश होने वाली बात है ही नहीं, बल्कि हमारे को हमारी संघर्ष यात्रा चालू रखनी चाहिए। मोशन परिवार और मैं व्यक्तिगत रूप से इस संघर्ष यात्रा को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं बच्चों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें इसके लिए शायद थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर मेरे सरकार से या ब्यूरोक्रेसी या एनटीए या सीएसएबी जोसा, अभी हमने जो 18,000 बच्चों का जो फॉर्म भरे थे आप लोगों के सहयोग से, उन फॉर्म्स को जब हमने एनटीए को भेजा तो उनका हमारे पास जो रिवर्ट मेल आया वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। उस मेल में उन्होंने बोला है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सीएसएबी और जोसा रिस्पॉन्सिबल है। पहले वो अपेक्स बोर्ड बोल रहे थे। तो बेसिकली जो भी एजेंसीज हैं, या तो हमें क्लैरिफाई करा जाएगी कि किसको हमें बोलना है, हम उसके द्वार पर जाकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे विनम्र अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ इस साल अन्याय ना करें। फिर से अपन एक व्यक्तिगत रूप से और एक इंसानियत के नाते सोचे कि जिस बच्चे ने ड्रॉप ले लिया है और वो 75% से उसकी कम है या वो 20% में भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा पूरे साल? उसने पूरा साल निकाल दिया, उसका पूरा साल चला गया है, उसको उम्मीद हार गया है वो कि हम क्या करें। हम बच्चे से बात करते हैं कि भाई हम कर्तव्य की बात करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि बच्चा कर्तव्य ही कैसा पूरा करेगा और उसकी अगर ये बेसिक नीड पूरी नहीं होगी। यही बात मैंने वीडियो में भी बोली है, यही बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो जो बदलाव लाए गए हैं ये तो 2019 के पहले ही वाले ही हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जो बदलाव लाए गए 20%, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उनके 20% की लिस्ट ही नहीं पता है। अभी किसी बच्चे की अगर 71% है, उसे पता ही नहीं कि मैं 20% में हूं या नहीं हूं, तो वो बच्चा कैसे कुछ भी कर पाएगा। तो मेरा इस माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर्स जितने भी और जितने भी साथी सहयोगी आप जैसे जो हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप बच्चों के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप भी अपने शायद कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि इसको आगे से आगे बढ़ाइए। कई बार शायद हम लोग व्यूज की वजह से अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, पर कई बार हमें हमारे व्यूज को या शेयर्स को इसलिए बढ़ाना चाहिए ताकि हम कर्तव्य का निर्वाह कर सके। तो मैं आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ब्यूरोक्रेसी के पास जो भी कंडक्टिंग एजेंसीज है उनके पास पहुंचाइए, ताकि वो इस बात की गहराई को समझें। एक बच्चे का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहां पे हजारों बच्चों का भविष्य स्टेक पर है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी अगर हम समझें तो देश में कम से भी कम 2021 और 22 जिन्होंने 12th दे दी है, ऐसे बच्चे जो वापस जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे कम से भी कम 3 लाख बच्चे होंगे। कम से भी कम, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, पर मेरे जो इतने वर्षों का अनुभव है उसको मैं साझा करना चाहता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है पर बात अपनी पूरी कहना चाहता हूं कि कम से कम 3 लाख बच्चे होंगे। फिर मैं कह रहा हूं डेटा मेरे पास नहीं है, पर इसमें प्लस माइनस 10-20% ही ऊपर नीचे होगा। इन 3 लाख बच्चे जो होंगे, आप सोचिए इन 3 लाख बच्चों में से ये समस्या कम से भी कम 1.5 लाख बच्चों के ऊपर के साथ खड़ी हुई है। ये 1.5 लाख का फिगर कम नहीं होता। 1.5 लाख बच्चों का भविष्य पूरा साल हम अंधकार में कर दें, ये शायद मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तो इस ग्रेविटी को समझें। और फिर से आप सभी लोगों से अनुरोध, जो भी मेरे साथी सहयोगी टीचर जिन्होंने पहले मुहिम को छेड़ा था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में हमने जब शुरुआत करी थी उन्होंने हमारा साथ दिया। मेरा उनसे अनुरोध है, रूल्स को ढंग से पढ़ें, समझें। खुश होने का मौका नहीं है, ये खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें शायद और शायद अगर पहले 100 बच्चे प्रभावित हो रहे थे तो शायद 2 या 3 या 5 को रिलैक्सेशन मिलेगा। 95 अभी भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं। तो भाई लोगों, एनवी सर से बातचीत हो चुकी है, ठीक है। और एनवी सर ने कहा है कि जो भी मतलब एनटीए ने अपडेट दी है अभी तक, जो करेक्शन किया है वो नेग्लिजिबल है, काफ़ी कम है। तो जो भी लड़ाई है बच्चों के लिए एनवी सर की, वो कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आपको 2023-24 का एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें अपनी बेसिक डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ के काउंसलर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आप जो है मतलब इजीली आपका एडमिशन वगैरह भी हो जाएगा। और जो भी आपको जानकारी वगैरह चाहिए इजीली, स्कॉलरशिप रिगार्डिंग है जो भी है, वो सारी इंक्वायरी आप इजीली कर सकते हैं।